बंदी खाने से भगवान को याद करें। डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया। है ना कोई प्रभु पार लगैया, है ना कोई प्रभु पार लगैया। तुम्हें लगा तुम्हें लगा स्वामी जग के पालनहार, जग के दर्शन दे दो कृष्ण मुरारी, दर्शन दे दो कृष्ण मुरारी। हरि करो सुखी गुणवारी, हरि करो सुखी गुणवारी। जीवन के आधार, जीवन के आधार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। हे परम पिता परमेश्वर, तेरा अपराध, स्वामी जग के और 16,000 युद्ध हुआ। युद्ध में भौमासुर को मेरे प्रभु ने परास्त किया और 16,100 कन्याओं को बंदी खाने से मुक्त कराया और कहा कि देवियों तुम भौमासुर के बंदी खाने से आजाद हो, मुक्त हो, जाओ अपने अपने घर चली जाओ। अब 16,100 कन्याएं मुंह नीचे की ओर लटका करके पैर के नाखून से अंगूठे से धरती को पुरकने लगे। न कोई कुछ बोले न चाले। तो भगवान बोले देवियों तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, अपने अपने घर चली जाओ।
वो 16,100 कन्याएं भगवान से कहती हैं कि प्रभु अब हम घर में जाएं तो कैसे जाएं? शायद हमारे माता पिता हमें अपना भी ले क्योंकि हम उनकी औलाद हैं, लेकिन संसार में हमें सम्मान नहीं मिलेगा। संसार के लोग तो यही कहेंगे कि पराये घर में पर पुरुष के साथ में ये इतने दिनों तक रह कर के आई, हमें कौन सम्मान देगा? हमसे कौन दुनिया का राजकुमार विवाह करेगा? ऐसी परिस्थिति में तो हमें लगता है कि हमें घर लौटना ही नहीं चाहिए। क्या करेंगे घर जा करके? ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो हम अपनी जीवन की रेखा को समाप्त करके आत्महत्या कर लें और या फिर किसी गलत रास्ते पर चले जाएं। भगवान ने कहा तो तुम क्या चाहती हो बताओ? बोले प्रभु आप यदि कृपा करो तो हमें अपनी दासी बना लो। भगवान ने 16,100 कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए उनके साथ में विवाह किया है। आज से तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम मेरी ही धर्मपत्नी कहलाओगी। 16,100 कन्याओं के लिए मेरे प्रभु ने अलग अलग रूप बनाए हैं और उनके साथ में विवाह किया है। विवाह हुए भगवान के 16,108। भाव से बोलो एक बार राधे राधे। महाराज अगर विवाहों की बात करें तो फिर बच्चों की भी बात करनी पड़ेगी। भगवान के एक रानी से 10 बेटा का जन्म हुआ है। कितने बेटा? एक रानी से 10 बेटा और एक बेटी भी हुई है। 11 बच्चे हैं एक के। अब गणित आप लगा लेना कि कितना बड़ा परिवार होगा भगवान का। एक रानी से 10 बेटा और एक बेटी, 16,108 रानियां। तो अब गणित लगाना कितने बच्चे हुए। लेकिन भगवत प्रेमियों वेदों में कहा गया है कि उस भगवान कृष्ण से बड़ा दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तो फिर ये विवाह क्या है और ये संतान क्या है, हमें समझना चाहिए। 8 जो पटरानियां हैं भगवान की, ये भगवान की जो 8 पटरानियां हैं, ये 8 प्रकृति भगवान की पटरानी है। भगवत गीता में एक मंत्र है, भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और उसमें कहते हैं कि अर्जुन 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन है कि भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। आप लोग गिनती करिएगा, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 8। ये 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन है। भगवान कौन है? बड़े ही ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। भगवान कोई साधारण मानव नहीं है। मनुष्य रूप में तो इसलिए आते हैं कि ताकि हम अपनी इन आंखों से उनको देख सकें, उन्हें पहचान सकें। वो छोटी सी अपनी शक्ति लेकर आते हैं। वस्तुतः तो भगवान तो महाशक्तिमान है। अगर वो सचमुच हमारे सामने आकर प्रकट हो जाएं तो हमारे इन नैनों में वो सामर्थ्य नहीं कि हम उनके दर्शन कर सकें। एक सूर्य को हम नहीं देख पा रहे हैं ढंग से। देखने का प्रयास करना आप। एक सूर्य को हम ढंग से देख नहीं सकते, हमारी आंखों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम देख पाए। और उस ब्रह्म के तो रोम रोम से करोड़ों करोड़ों सूर्य निकलते हैं। विचार करिएगा वो कितना शक्तिमान होगा। तो मनुष्य रूप में एक अपनी छोटी शक्ति लेकर हमारे सामने इसलिए प्रकट होते हैं ताकि हम उनको देख सकें, उनके साथ में खेल सकें, उनको खिला सकें। केवल ये प्रयोजन होता है। वस्तुतः तो भगवान कोई मानव नहीं है, मानव देह में आते हैं। भगवान कौन है? भगवान
वो हैं जो इस प्रकृति को अपने वश में रखते हैं। बड़े ध्यान से समझना। देखो, हम जीव हैं, हम इस प्रकृति के वश में हैं। बोलो है कि नहीं है? हमको हवा चाहिए ना। सांस लेंगे तो काहे से लेंगे? हवा से लेंगे। हवा के वश में है हम मानो कह सकते हैं कि हवा ही हमारा, वायु ही हमारा जीवन है। हमें जल चाहिए, हमें पृथ्वी चाहिए। इसके धरती के बिना हम कहीं टिक नहीं सकते। धरती ना हो तो बताओ कहाँ टिकेंगे? तो हम प्रकृति के वश में हैं, इसीलिए हम जीव कहे जाते हैं। और भगवान कौन है? भगवान वो है जो इस प्रकृति को वश में रखते हैं। उन्हें हवा की जरूरत नहीं है। हवा ये वायु उन्होंने बनाई केवल जीव के लिए, ताकि इनका जीवन चले। समझ पा रहे हैं? और ये जो 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानी है। भूमि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार। तो महाराज 16,100 ये कौन है? चलो 8 पटरानियां ये प्रकृति हो गई। 16,100 कौन है? तो ऐसा महात्मा संत लोग बताते हैं कि हमारे वेद हैं 4। हमने भी आपको कथा में बताए वेद कितने हैं। जोर से बोलो थोड़ा, वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, यही 4 वेद हैं जी। इन चारों वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। 3 कांड निकलते हैं बस। और अगर हम इन मंत्रों पर जाएं, थोड़ा सा विचार करें, तो लगभग चारों वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। कितने? 1 लाख। अब इसमें ज्ञान कांड के जो मंत्र हैं वो है 4000। कितने? 4000। और 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के। कर्म पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस जीव का बिगड़ा हुआ यदि कुछ है तो वो केवल कर्म है। कर्म यदि ठीक हो जाए तो इससे बड़ी भक्ति और दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। सबसे बड़ा माना गया कर्म, और कर्मों को ठीक करने का सबसे ज्यादा जोर दिया गया, जिसलिए उनकी व्याख्या करते करते 80,000 मंत्र कर्म कांड के ही हो गए। तो 80 और 4 ज्ञान कांड के मिला के कितने हुए? 84,000। अब बच्चे कितने? 1 लाख में से 84 गया तो 16,000। 16,000 बच्चे। 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। ये उपासना का अर्थ क्या होता है? उप समीपे आसनम, अर्थात उपासनम। हम किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, कर सकते हैं। जैसे 1 लोटा भगवान पे जल चढ़ाना, ये उपासना है। भगवान के नाम की माला लेकर के बैठ कर के उनके नाम का भजन करना, ये उपासना है। व्रत करना, उपवास करना, कथा सुनना, कथा पढ़ना, मंदिर जाना, किसी तीर्थ स्थान पर जाना, किसी कन्या के विवाह में अपनी मेहनत की कमाई से सहयोग करना, ये सभी उपासना कांड के ही रूप हैं। तो ये 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन है, वही 16,000 भगवान की रानियां हैं। कितनी? 8 पटरानियां प्रकृति, 16,000 वेदों के उपासना कांड के मंत्र, 16,000। अब बच्चे कितने? 100। 16,108 है ना। तो 100 प्रकार के हैं उपनिषद, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन होता है। वो 100 प्रकार के उपनिषद ही भगवान की 100 अन्य पत्नियां हैं। ये है विवाहों का दर्शन। भगवान कोई मानव नहीं है, और भगवान की जो धर्म पत्नियों की संख्या हमने आपको बताई, ये भी कोई स्त्री नहीं है, या स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, या प्रकृति और पुरुष की बात है। महाराज अब एक बात और समझने लायक है, फिर ये राधा रानी कौन है? हम लोग 7 दिन से नियम से राधे राधे बुलवाते आए यहाँ पे,
क्या बोलना पड़ेगा आपको? और मिलकर बोलना पड़ेगा, और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अब विचार पूर्वक समझिएगा, राधा रानी कौन है? अगर हम विवाहों की तुलना करना चाहें, भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को राधा के बारे में विस्तार से नहीं बताया। अगर देखा जाए तो भागवत जी में कोई आधा मंत्र है जिसमें राधा नाम आता है, अन्यथा तो संतों का ऐसा भी मत है कि वो राधा नहीं है, वो आध्या है। इस बात पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श संत महात्माओं में आज तक हो रहा है कि इसमें भागवत जी में राधा तो है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि राधा है। अब भाव की यदि बात आए तो भाव तो कहता है कि राधा है, और अगर कोई शास्त्र की या संस्कृति की बात छिड़े तो उसका प्रमाण ये भी है कि राधा शब्द नहीं है। लेकिन भगवान को यदि पाने में सहायक है तो बुद्धि नहीं है, केवल भाव है। क्या है? भाव है। भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजता है मुझको उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव की भूखे हैं, भाव नहीं तो भगवान नहीं। राधा रानी कौन है फिर? ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, और भी कई पुराण हैं जिनमें राधा रानी का वर्णन मिलता है। आपने भागवत जी की कथाएं बहुत सुनी हैं और सुन भी रहे हो, और भगवान करें हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही ये साल 2 साल में आपकी कॉलोनी में हम जैसे व्यास जी कथावाचक आते रहें और कथाएं चलती रहें। चाहते हो ना कथाएं चलती